फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं। आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में टेबल बनाना। टेबल बनाना बहुत इजी है। थोड़ा सा आपको इसके अंदर बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। वो किस तरीके से करेंगे। आपके पास कोण ए है। अब ये कोण ए क्या है, आप ये समझो, ये आपके पास चित्र है कोई, ये आपके पास चित्र है कोई। इस चित्र में ये वाला कोण ए है, ठीक। इस कोण की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री हो सकती है। इससे बड़े मान जो निकालेंगे वो भी इसी टेबल की सहायता से निकलेंगे। तो पहले आप ये देख लें कि ये टेबल में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान इस टेबल में किस तरीके से बनाए जाते हैं। ये टेबल एक बार आप बनाना सीख लेंगे तो कभी भी क्वेश्चन कोई आता है उसमें इन मानों की आवश्यकता पड़ेगी तो आप फटाफट उसको निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन की वैल्यू 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की कितनी है, साइन 30 की कितनी है, साइन 45 की, साइन 60 की और साइन 90 की। सबसे पहले साइन की वैल्यू बनाएंगे। और साइन की इनकी वैल्यू बनाने के लिए आपके पास ट्रिक है। वो क्या ट्रिक है, सबसे पहले लिखोगे आप 0, 1, 2, 3, 4। आपने ये नंबर लिख ली। क्या नंबर लिख ली, 0, 1, 2, 3, 4। सबके बटे में क्या ले जाओगे आप, 4। समझ में आई आपको बात। 0, 1, 2, 3, 4 लिखेंगे, सबके बटे में 4 ले जाएंगे और क्या करेंगे, सबका अंडर रूट निकालेंगे। बस इतना काम आपने करना है। क्या किया आपने, 0, 1, 2, 3, 4 लिखा, सबके बटे में 4 लेके गए और सबका अंडर रूट ले लिया। ये आपने काम किया। अब देखो, 0 को किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो क्या आता है, वो 0 आता है। तो ये वैल्यू किसकी हो गई, 0 डिग्री की हो गई। फिर 1 का अंडर रूट 1 ही होता है और 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2। तो ये वैल्यू किसकी हो गई, 30 डिग्री की आ गई। अब 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी कि 1 का अंडर रूट 1 होगा और 2 का अंडर रूट कितना होगा, अंडर रूट 2। ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे। 3 का अंडर रूट 3 और 4 का अंडर रूट होगा 2। 4 से 4 कट जाएगा, 4 एकम 4 और 1 का अंडर रूट होगा 1। तो ये सारी वैल्यूज़ किसकी आ गई, साइन की वैल्यूज़ आ गई। यानी कि साइन ए की जगह क्या रखोगे, 0 रखोगे। साइन 0 का मान 0। फिर साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। ये आपने निकाल लिए साइन की वैल्यू। तो आपको साइन की वैल्यू निकालनी आ गई। सबसे पहले हमने क्या किया, 0, 1, 2, 3, 4 लिखा, सबको 4 से डिवाइड किया और सबका क्या ले लिया आपने, अंडर रूट ले लिया और इसको सॉल्व कर लिया। पहला मान 0 का, दूसरा 30 का, फिर 45 का, ये 60 का और ये 90 के मान हमारे पास ही प्राप्त हो गए। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, हमने कॉस की वैल्यू निकालनी है। तो कॉस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पर, इसको लिखेंगे यहाँ पर, इसको यहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ और इसको लिखेंगे यहाँ। तो ये वैल्यू आ गई कॉस की। यानी कि कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2 ही होता है और कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 का मान 0 होता है। तो आपको पता लग गया साइन की वैल्यू कैसे निकलेगी और कॉस की वैल्यू कैसे निकलेगी। केवल आपने साइन की वैल्यू निकालनी है, कॉस की वैल्यू उन मानों को उल्टा करके लिखना है तो आपके पास कॉस की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये साइन और कॉस की वैल्यू हो गई। अब आपने क्या करना है, देखो आपके पास जो फॉर्मूला होता है tan बराबर साइन बटे कॉस होता है। tan किसके बराबर होता है, साइन बटे कॉस। तो ये साइन और ये बटे है, ये क्या है, बटे और ये कॉस, साइन बटे कॉस। तो ये जो लाइन है इसको हम ऐसे लेके चलेंगे जैसे बटे लिखा हुआ है। ठीक होगी बात। अब tan की वैल्यू साइन बटे कॉस, तो ये साइन की वैल्यू, ये कॉस की वैल्यू 0/1। 0 को 1 से भाग करेंगे क्या आएगा, 0। ये बटे ये, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/√3। ठीक, इस पूरी से पूरा कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 1। ऐसे ही नीचे 2 से नीचे 2 कटेगा, √3 ऊपर से आएगा, नीचे से 1, तो √3/1 का मतलब √3 और 1/0। यानी कि किसी भी संख्या के बटे में अगर 0 आ जाता है तो उसका मान अनंत हो जाता है, या उसको क्या लिखते हैं, अपरिभाषित। क्या लिखेंगे उसको,
अपरिभाषित, यानी कि इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो आपको समझ में आ गया। tan की वैल्यू, tan को लिखेंगे साइन बटे कॉस, ये साइन, ये पूरा जो लाइन है ये बटेगी, ये साइन बटे कॉस, ये बटे ये बटे ये, इस तरीके से आप सारे वैल्यू निकाल लेंगे। अब केवल आपने tan का वैल्यू निकाली, अब cot का कैसे निकलेगा, इसका उल्टा हो जाएगा। इसको लिखोगे यहाँ पर, इसको लिखोगे यहाँ पर, इसको ये यहीं रहेगा, इसको लिखेंगे यहाँ पर, और ये आ जाएगा इधर। इसका मतलब क्या हो गया, cot अगर आपको 90 का मान चाहिए तो cot 90 का मान 0 हो गया। अगर cot 60 डिग्री का मान चाहिए तो cot 60 डिग्री का मान 1/√3 हो गया। cot 45 का मान चाहिए तो cot 45 का मान 1 हो गया। ठीक होगी बात। फिर आपके पास आता है अगली वैल्यू sec की। sec जो होता है वो किसका उल्टा होता है, cos का। sec किसका उल्टा होता है, और cos का, और cosec किसका उल्टा होता है, साइन का। कहने का मतलब क्या है, sec की वैल्यू निकालने के लिए cos की जितनी वैल्यू है उसको क्या कर देंगे, उल्टा कर लेंगे। अब आप ये देखो, यहाँ पर cos की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 को वैसे क्या लिखोगे आप, 1/1 लिखोगे अगर बटे के रूप में लिखोगे, ठीक। और 1 का उल्टा भी क्या होगा, 1 होगा। तो sec की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब क्या करेंगे, इसका उल्टा करेंगे, इसका उल्टा करेंगे। √3/2 है तो ये कितना आ जाएगा, 2/√3। ये 1/√2 है तो ये क्या आ जाएगा, √2/1, यानी कि इसको क्या लिखोगे, √2। ऐसे ही 1/2 है, इसका उल्टा करोगे 2/1, यानी कि कितना आ जाएगा, 2। फिर ये कितना है, ये फिलहाल ये 0 लिखा हुआ, 0 का मतलब क्या होता है, 0/1। जब इसका उल्टा करेंगे तो 1/0 आ जाएगा। 1/0 का मतलब क्या होता है, अनंत। अनंत का मतलब अपरिभाषित। तो ये वैल्यू आपने निकाल ली sec की। क्या किया, sec की वैल्यू निकालने के लिए जितनी भी आपके पास cos में वैल्यू आई हुई हैं, ये cos में वैल्यू आई हुई हैं, इनको क्या करना है, उल्टा करके लिखना है। 1 का उल्टा कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। √3/2 का उल्टा कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। ऐसे √1/√2 का उल्टा कितना हो जाएगा, √2/1, यानी कि √2। ऐसे ही 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा, 2/1, यानी कि 2। और 0 को क्या लिखोगे, 0/1, और जब इसका उल्टा करोगे तो क्या आएगा, 1/0, और 1/0 क्या लिखोगे आप, इन्फिनिटी, यानी कि अपरिभाषित। यानी कि जब 0 किसी भी संख्या के बटे में आ जाता है तो वो संख्या क्या हो जाती है, अपरिभाषित हो जाती है, उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। अब आपने sec की वैल्यू निकाल ली और cosec की निकालनी है, तो cosec की भी आपको क्या बताई, साइन का उल्टा कर लेंगे। या तो जितने भी वैल्यू हैं साइन की उनको उल्टा करते चलें, या क्या है, sec की वैल्यू निकाल ली, cosec की निकालनी है तो यहीं से लिखते चलो। इसको यहाँ लिख लेंगे, इसको यहाँ लिख लेंगे, ये यहीं रहेगा, इसको इधर लिखेंगे, और ये आ जाएगा इधर। तो इस तरीके से हम ये टेबल सेकंडों में आप बना लोगे। जब पेपर में कोई क्वेश्चन आता है, जैसे आपके पास पेपर में आता है साइन 45 डिग्री, किसी क्वेश्चन में आता है, तो आप क्या करोगे, फटाफट साइन की वैल्यू लिख लेना। कैसे लिखोगे साइन की वैल्यू, एक बार और रिपीट कर दूं। सबसे पहले आप लिखोगे 0 1 2 3 4, फिर 4 से सबको डिवाइड करोगे और 4 सबका √ ले लोगे। इनको सॉल्व करेंगे तो साइन की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक। जब साइन, अब आपको मान निकालना था साइन 45 डिग्री का, तो साइन 45 डिग्री का मान आप टेबल में देखो साइन, और 45 के नीचे देखो 1/√2, तो यहाँ पर आप लिख दोगे साइन 45 की वैल्यू 1/√2। तो इस तरीके से आप सारी वैल्यूज़ फटाफट निकाल लोगे। केवल आपको साइन की वैल्यू चाहिए, तो ये आपको टेबल बनाना अच्छे से आ गया होगा। आप इसको एक बार अपने आप बना के देखना समझ के, तो उसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट।